आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूपीएससी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं, चाहे आप बिगनर स्टूडेंट हो या आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो। तो पहले वीडियो हमने बात किया था कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की संरचना, यूपीएससी की संरचना और सिलेबस, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न, उसका सिलेबस देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रीम यूपीएससी जरूर लिखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की संरचना एंड सिलेबस के बारे में। थोड़ी बेसिक जानकारी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यूपीएससी के अंदर एक एग्ज़ाम होता है जिसको सीएससी का पूरा नाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ठीक ना। एग्जामिनेशन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा माना जाता है। भारत का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है, ठीक, और सबसे प्रतिष्ठित भी। अगर आप लोगों को सबसे पावरफुल जॉब पाना है तो आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सफलता पाने के लिए पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर और सिलेबस अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों को सफलता मिल सके। अगर आप लोगों को पता है कि मुझे जाना कहाँ है तो आप लोगों को पहले रास्ता पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ जाना है तो आप लोगों को रास्ता पता होना चाहिए कि मुझे इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचना है, यह मेरा गोल है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न, कितना एग्ज़ाम होता है और किस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला, तो अब आते हैं यूपीएससी परीक्षा के 3 मुख्य चरण होते हैं, ठीक। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वह 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेज। पहला स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मतलब इसे प्रीलिम्स कहते हैं, इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन, मेंस को कहते हैं मुख्य परीक्षा, हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। एंड जो थर्ड एग्ज़ाम होता है आप लोगों का परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, आप लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब जांचा जाता है कि आप लोग आईएएस बनने के बाद आप लोग लोगों से कैसे बात करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। चाहे आप बिल्कुल स्टूडेंट अभी जीरो हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ जो ये 8 वीडियो आपके लिए आएगा वह आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। वह एग्ज़ाम कैसा होता है, ठीक। टाइप्स, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, इसके 4 विकल्प आप लोगों को दिए रहेंगे, इसमें से जो भी सही रहेगा इसको आप लोगों को ओ मार्कशीट में भरना होगा। ओ मार्कशीट दिया जाएगा, इसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन को फिल करना होगा, ठीक। आगे, अब पेपर्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रीलिम एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक सीसैट का। जीएस पेपर, जिसे जनरल स्टडीज़ कहते हैं, वह 200 अंक का होता है। देन उसी प्रकार सीसैट का जो पेपर होगा, इसे GS2 कहते हैं, वो भी 200 अंक का होगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ये जो आपका जीएस पेपर होगा ना, सीसैट, यह सिर्फ आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें मात्र आप लोगों को 33% अंक लाना होगा। अगर आप लोग सीसैट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को 33% अंक लाना होगा। देन इसके बाद हम लोग पहले जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें 200 अंक होगा। इसमें यह तय होगा कि आप लोगों का कट ऑफ बनेगा, इससे आप लोगों का कट ऑफ बनेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया? मैं आपको एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वह 200 अंक का होता है, ठीक ना, 200 अंक का। इसमें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन रहेगा, और सीसैट में बात करें 200 अंक रहेगा, लेकिन वह सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग करना है। इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोगों को
2.5 अंक दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। इतना बात आपको समझ में आया? ठीक। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप लोगों का 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक। देखो इसमें थोड़ा था नोट्स है, देख लीजिएगा। मुख्य उद्देश्य स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी जो पास नहीं करेगा वह एग्ज़ाम मतलब मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अगर आप लोग प्रीलिम एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तो आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम दे नहीं सकते। ठीक ना। इसमें आप लोगों को दोनों पेपर को पास करना पड़ेगा। अगर एक पास कर लेंगे और इसको नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप लोग मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे एंड आप लोग यूपीएससी में फेल मान लिए जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से यूपीएससी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक। प्रीलिम्स सिलेबस, अब इसके हम जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस था इसको हम लोग संक्षेप में देख लेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी का सिलेबस के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है लेकिन मैं आप लोगों को हर एक यूनिट का एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक ना। इसको नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। एंड जीएस का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें करंट अफेयर एंड साइंस पढ़ना होगा। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी एंड समसामयिक मुद्दे एंड विज्ञान आप लोगों को जीएस 1 में पढ़ना होगा। इतने डिटेल से आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, मैं आप लोगों को लिख कर लाया हूँ। सी सेट में क्या पढ़ना है, रीजनिंग मतलब रीजनिंग। ठीक। एंड कॉम्प्रिहेंशन मैथ, जिसको मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना है, देन आप लोगों को मैथ पढ़ना है। ठीक ना। और एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। जैसे पैराग्राफ दे देगा मैं आप लोगों को जब बताऊंगा ना एडवांस लेवल में तो आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। एक वहाँ पर लाइन दे देगा, ठीक, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देगा, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन छाँट कर लिखना होता है। ठीक ना, कॉम्प्रिहेंशन में। तो आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड मेंस के ऊपर, मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। मेंस एग्जामिनेशन जिसे मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा हिंदी में कहते हैं। ठीक। इसका टाइप्स क्या है, मतलब यह डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, मतलब इसको आप लोगों को एमसीक्यू नहीं बल्कि आप लोगों को 9 पेपर को लिखना होगा। ठीक ना। टोटल इसमें 9 पेपर होते हैं। ठीक। कुल अंक की बात करें जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इनमें 1750 अंक होते हैं सिर्फ मेरिट वाले। इसमें दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इसका अंक आप लोगों का नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक। इससे पहले जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ ना इसका भी अंक आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अभी मैं आगे आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा एंड लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक एंड पूरा वॉच ज़रूर करिएगा। अब आगे देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन, इसके पेपर की बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर होगा आप लोगों का। पेपर ए इंडियन लैंग्वेज, जो भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं दिया गया है ना, 22 भाषा में से किसी एक भाषा के ऊपर आप लोग पेपर दे सकते हैं। यह सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें भी 300 अंक दिया जाएगा। ठीक। पेपर बी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर 300 अंक का। देखो आप लोग अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का एक पेपर जो होगा इंग्लिश का देना ही पड़ेगा आप लोगों को, चाहे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक। आप लोगों को एक इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। इसमें इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो आप अपने मन से कोई भी भाषा ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में कहेंगे तो कौन कौन से भाषाएँ हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आता है पेपर 1 एसए का। अब यहाँ से जो 2 पेपर हो चुका है हमारा क्वालिफाइंग पेपर, इसका अंक आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक। अब यहाँ से आता है जितना भी पेपर होगा ना, इसमें 7 पेपर का लिस्ट जो पेपर देंगे आप, इस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का अंक जोड़ा जाएगा। तो एसए का पेपर होगा 250 अंक का। ठीक। इसमें समय की बात करेंगे तो इसमें सभी के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। आप लोगों को जितना भी मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शनल का 2 पेपर होता है लास्ट में 250 अंक का। ठीक। इससे पहले 4 पेपर होगा जीएस का, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक। ऑप्शनल पेपर जो होगा एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा। ऑप्शनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो आप लोगों को जाकर मिल जाएगा कि ऑप्शनल कैसे चुने
तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं, या हो सकता है तो मैं आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा। मैं इस प्लेलिस्ट को ही डाल दूँगा, सारी प्लेलिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इतना बात समझ में आया। 2 पेपर होगा, क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होगा, जैसे भाषा पेपर, एक इंडियन लैंग्वेज का होगा, एक इंग्लिश का होगा। इतना बात समझ में आया। देन इसके बाद एक एस्से के पेपर होगा, मतलब निबंध लिखना होगा। आप लोगों को टॉपिक दे देगा, इसलिए आप लोगों को निबंध लिखना होगा। 2 पेपर होगा ऑप्शनल का। 2 पेपर जो होगा वो एक ही सब्जेक्ट से आप लोगों का 202 पेपर होगा, मतलब आप लोग एक ही सब्जेक्ट से 500 अंक प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑप्शनल सही से चुन लिए तो। मैंने आप लोगों को बता दिया ऑप्शनल चुनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया, तो इसको जाकर आप लोग देख लीजिए एक बार। एंड अब आते हैं मेरा जो मेन इम्पोर्टेंट है, जीएस का पेपर, ठीक ना। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 वो भी 250 अंक का होता है। जो भी जीएस का पेपर होगा यह 250 अंक का होगा, ठीक। ये भी 250, 3 एंड 4। ये 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट से 250 अंक मिलता है। जो इथिक्स होगा आप लोगों को 250 अंक मिलेगा सिर्फ एक सब्जेक्ट से। देन जीएस पेपर में हम लोग को एक जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री, संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति, एंड जियोग्राफी एंड भूगोल आप लोगों को पढ़ना होगा। देन जीएस 3 में आप लोगों को पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, आईआर मतलब बाहरी देशों के साथ हमारा संबंध कैसे है, ठीक, इसमें शासन, इन सभी के बारे में आप लोगों को जीएस 2 में पढ़ना होगा। एंड जीएस 4 में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था एंड प्रौद्योगिकी विज्ञान आप लोगों को पढ़ना होगा। एंड इन्वायरमेंट, ठीक, पर्यावरण के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा जीएस 3 में। एंड मैंने आपको बता दिया पहले कि जीएस जो 4 होगा इसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट से 250 अंक मिलेगा, तो यह पेपर 5 होगा, ठीक। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करके बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले 2 पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, राइट, लैंग्वेज का। देन इसके बाद एक एस्से का पेपर होगा। देन इसके बाद जीएस का 4 पेपर होगा, ठीक, ये जीएस का 4 पेपर होगा। तो लास्ट में आप लोगों का ये ऑप्शनल का पेपर होगा। ये जो ऑप्शनल का पेपर होगा यह सबसे लास्ट में होगा। इतना बात आपको समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो इसकी अंक की बात करेंगे हम लोग, तो मार्क यह 275 अंक का होगा। आपका जो इंटरव्यू होगा वह 275 अंक का होगा, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, कैंडिडेट का पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन चेक करना, मतलब आप लोग आईएएस बन जाए। समझो आप ही लोग एक बार सोच लीजिए, अगर आप लोग आईएएस बन गए देन आप लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता, एंड लोगों से कैसे बात करते हैं और कोई भी सिचुएशन आता है तो कैसे डील करते हैं, ये सब आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आप लोग कमज़ोर हैं तो आप लोगों को जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो इसका हम इम्प्रूव करना होगा। तो यहाँ बात आता है सवाल, कौन किस जगह से सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर आप लोगों को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ठीक। एडीएफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड बेस्ड, मतलब यह इसका कोई निर्धारित सिलेबस नहीं दिया होता है, बस आप लोगों को यह बताया गया करंट अफेयर एंड आपके पर्सनल लाइफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, एंड जहाँ से आप बिलोंग करते हैं इस जगह से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का फाइनल मेरिट कैसे बनता है। फाइनल मेरिट मेंस 750 अंक का प्लस इंटरव्यू 275 अंक, तो हो गया 225 अंक। तो यूपीएससी का पूरा जो अंक होता है 225 अंक होता है, राइट। अभी 2025 चल भी रहा है, ठीक ना, 2025 टू 25 एंड प्रीलिम्स मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ स्क्रीनिंग है। बस आप लोगों को जांच किया जाता है कि आप लोग, क्योंकि देखो अगर आप लोग जाएंगे 10 से 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो आधे से ज़्यादा तो वहीं पर कट जाते हैं। तो यूपीएससी चेक करता है कि इतनी सारी भीड़ को हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ताकि जो अननेसेसरी बच्चे हैं वह एग्ज़ाम में ना बैठें, यहीं से वह रिटर्न हो जाएँ। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग याद करने का ट्रिक। जो यूपीएससी का सिलेबस इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको लास्ट में बताया था। यूपीएससी सिलेबस को 3 गोल्डन वर्ड में बांट लें, ठीक। जो यूपीएससी का सिलेबस इसको 3 वर्ड में बांटना होगा, जैसे
पास्ट, पास्ट माने जो बीत चुका। इसमें आता है हिस्ट्री एंड कल्चर, संस्कृति। एंड प्रेजेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर। एंड जियोग्राफी, ये भी प्रेजेंट में आता है। फ्यूचर, साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट, ये सब आते हैं फ्यूचर में। अगर ये तीनों कवर कर लिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार एंड पढ़ते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। तो मैं आपको फिर एक बार विश करना चाहता हूँ आज के इस दिन शुभ पावन अवसर का, जो कि है आज कृष्ण जयंती। आज ही के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा एक बार जरूर लिखिएगा।